हेलो व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम स्किन से रिलेटेड एक बहुत ही जिद्दी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिलेजमा। आम बोलचाल की भाषा में इसे झाइयाँ, छाई या छाया भी बोलते हैं। अब इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे क्या है, कहाँ होती है, किसे होती है, आखिर ये होती कैसे है और डॉक्टर इसको पहचानते कैसे हैं, और पहचान के बाद इसका सही इलाज क्या है और सावधानियाँ क्या क्या है। तो चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। मिलेजमा क्या है? मिलेजमा में चेहरे पर माथे, गाल, नाक, ऊपरी ओठ और जॉ लाइन पर पैच यानी कि धब्बे पाए जाते हैं। ये पैच लाइट टू डार्क ब्राउन यानी हल्के या गाढ़े भूरे रंग के, या ब्राउन ग्रे यानी कि भूरे या स्लेटी रंग के हो सकते हैं। इन पैच में किसी भी तरह की कोई भी खुजली, लालपन, सूजन या जलन नहीं पाई जाती है। मिलेजमा होती किसे है? तो मिलेजमा ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है, पर लगभग 10% पुरुष भी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। जिन भी फीमेल्स में ये बीमारी पाई जाती है उनमें ज़्यादातर ये बीमारी प्रेगनेंसी के टाइम पर पाई जाती है, इसीलिए इसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी या कोएजमा भी बोलते हैं। मिलेजमा 17-18 साल की उम्र से शुरू होकर लगभग 45 साल की उम्र तक पाई जाती है। मिलेजमा होती कैसे है? तो मिलेजमा को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि हमारी त्वचा रंग कैसे बनाती है। हमारे त्वचा के सबसे निचली परत में मेलानोसाइट्स नाम के सेल होते हैं जो मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं। ये मेलानिन फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं और त्वचा के सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस में इकट्ठा हो जाते हैं। इन मेलानिन की संख्या से ही ये डिसाइड होता है कि हमारे त्वचा का रंग क्या होगा। अगर मेलानिन ज़्यादा होंगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन, और अगर मेलानिन कम होंगे तो फेयर कॉम्प्लेक्शन। अब कुछ कारणों की वजह से हमारे चेहरे के कुछ हिस्सों में ये मेलानोसाइट्स ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो ज़्यादा मेलानिन बनाने लगते हैं। फिर वो मेलानिन ऊपर की तरफ आते हैं और एपिडर्मिस में इकट्ठा हो जाते हैं और धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ये मेलानिन हमारी त्वचा में 3 तरह से इकट्ठा होते हैं। अगर ये मेलानिन त्वचा के सबसे ऊपरी परत यानी एपिडर्मिस में इकट्ठा हुए तो इसको एपिडर्मल मिलेजमा बोलते हैं और इनका इलाज आसान होता है। पर अगर ये मेलानिन त्वचा के बीच वाली परत यानी डर्मिस में इकट्ठा होती है तो इसको डर्मल मिलेजमा बोलते हैं और इसका इलाज लंबा और कठिन होता है। और अगर यही मेलानिन त्वचा के दोनों परतों में इकट्ठा हुए तो इसको मिक्स्ड टाइप ऑफ मिलेजमा बोलते हैं, और मिलेजमा के ज़्यादातर केस मिक्स्ड टाइप के ही होते हैं। डॉक्टर एक मशीन जिसे वुड्स लैम्प बोलते हैं, जिससे नीली रोशनी निकलती है, उससे देखकर ये पता लगा लेते हैं कि आपका मिलेजमा किस टाइप का है और उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अब इस पॉइंट पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है कि ये मेलानोसाइट्स इतने एक्टिव हो गए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ बड़े कारण हैं, कुछ छोटे कारण हैं। पहला बड़ा कारण है सनलाइट एक्सपोजर। आपको पता होगा कि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज 3 तरह की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी। जिसमें से अल्ट्रावायलेट सी सबसे घातक होती है, पर वो हम तक पहुंचती नहीं है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जब हमारे चेहरे पर पड़ती है तो उसकी वजह से ये मेलानोसाइट्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और मेलानिन बनाते हैं, जिससे कि मिलेजमा डेवलप होती है। तो यहाँ कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम तो ज़्यादातर घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, तो फिर हमको ये झाइयाँ क्यों हो गई? तो उसका जवाब है विजिबल लाइट एक्सपोजर। विजिबल लाइट 4 तरह की लाइट से बनती है, ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। और रिसर्चेज में अब ये प्रूफ हो चुका है कि ब्लू और ग्रीन लाइट के एक्सपोजर से मिलेजमा डेवलप होता है, और जाने अनजाने हम लोग हर समय अब ब्लू लाइट के एक्सपोजर का शिकार होते हैं। ब्लू लाइट के मेन सोर्स हैं एलईडी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल्सफोन, इवन आपके घर में इस्तेमाल होने वाला एलईडी बल्ब। तो अगर इनका हम बहुत देर तक या बहुत पास से इस्तेमाल करते हैं तो झाइयाँ हो सकती है। दूसरा बड़ा कारण है हार्मोन्स, और मिलेजमा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब ये हार्मोन शरीर में ज़्यादा बनने लगते हैं तो मेलानोसाइट्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा मेलानिन बनाने लगते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, मीनोपॉज यानी जब माहवारी बंद होने वाली होती है, या ओसीपी अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर रही हैं। इन सारे कंडीशंस में ये हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा मेलानिन बनता है और मिलेजमा डेवलप होता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हार्मोन्स के बढ़ने से ही मिलेजमा होता है तो सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये बीमारी क्यों नहीं होती है? तो उसका जवाब है तीसरा बड़ा कारण, जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता में से किसी को भी मिलेजमा रहा हो तो आपके जीन्स इस बीमारी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और फिर हार्मोन्स बढ़ने या धूप से दूसरों की तुलना में आपको ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ छोटे कारण होते हैं जिनसे झाइयाँ पैदा होती हैं, जैसे कुछ बीमारियाँ हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स,
ओवेरियन डिस्फंक्शन, या कुछ दवाइयाँ हैं जैसे मिर्गी या झटके बीमारी में प्रयोग होने वाली फिनोटॉइन और एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर हैं जिनसे झाइयाँ बढ़ती हैं, जैसे स्ट्रेस, चेहरे को बार बार रगड़ के धुलना, बहुत तेज फ्रेगनेंस वाले कॉस्मेटिक यूज करना, टैनिंग बेड और खराब डाइट। तो आई होप मैं बिलाजमा के बेसिक डिटेल को आपको समझा पाया हूँगा। अगले वीडियो में हम इसके इलाज और बचाव के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।